आर वेरी क्लियर, दिस इज नॉट मी, दिस इज माई ड्रेस. तो हम कहते हैं माई ड्रेस इज 2 years, 3 years, 1 day old. 20, 30, 40, 50, 60, ये किसकी एज है? ये किसकी एज है? ये इस ड्रेस की एज है जो हमने पहनी है. तो एक ड्रेस हमने ये पहनी है, उसके नीचे हमने एक ड्रेस और पहनी है. तो एज ऑफ माई बॉडी, माई ड्रेस इज 40, 50, 60. हाउ ओल्ड एम आई? हाउ ओल्ड एम आई? 40-50 साल से इस शरीर में, इससे पहले 100 साल एक और शरीर में, उससे पहले 100 साल एक और शरीर में, उससे पहले 100 साल एक और रिकॉर्डिंग 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 रिकॉर्डिंग. अगर हम सिर्फ अपनी इस ड्रेस में लाइफ को देखें, ओनली इन दिस ड्रेस, क्या आपकी और मेरी जीवन की सिचुएशन सेम होंगी? सेम होंगी? नहीं. तो अगर आपकी और मेरी सिचुएशन सेम नहीं, तो आपकी और मेरी रिकॉर्डिंग, आपकी और मेरी रिकॉर्डिंग डिफरेंट. जब एक 50 साल के अंदर आपकी और मेरी रिकॉर्डिंग डिफरेंट होने वाली है, तो उससे पहले 100 साल, उससे पहले 100 साल, उससे पहले 100 साल, 1000, 2000, 4000, 5000 साल से तो हम चल ही रहे हैं. तो 2 CDs की रिकॉर्डिंग्स कैसे होंगी? कैसे होंगे? कैन दे बी सिमिलर? कैन दे बी सिमिलर? श्योर? सर्टेन? पक्का? कौन कौन रेडी है? पक्का? अब 2 CD की शादी हो गई. ऐसे ही तो होती है ना, कोई 2 CD की तो शादी होती है. एंड फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं आप ऐसे क्यों हैं? आप ऐसे क्यों हैं? क्योंकि आपका गाना और मेरा गाना बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट है. फिर एक जीवन की यात्रा शुरू होती है कि किसी तरह हम उनके गानों को क्या करते हैं? चेंज करते हैं. वो गाना उनके ऊपर रिकॉर्डेड है. अभी 1-2 साल हो ही रहे थे एक दोनों के गाने सुनने की आदत डालने की, कि हमारे घर एक तीसरी CD पैदा होती है. आती है कि नहीं तीसरी CD? दोनों पेरेंट्स सोचते हैं चलो ब्लैंक CD आई, हमारा जो मन करेगा हम इसके ऊपर गाना लिखेंगे. लेकिन वो CD भरी हुई आती है. आती है ना भरी हुई CD. वो आत्मा अपने संस्कार लेकर आती है. जब हमें ये ज्ञान समझ में आकर पक्का हो जाता है, तो फिर एक दूसरे के संस्कारों को एक्सेप्ट करना, एक दूसरे के साथ चलना, ये बहुत इजी हो जाता है. क्योंकि ज्ञान के बिना हम दूसरे को कैसे देखते थे? माई हस्बैंड शुड बी लाइक दिस, माई चाइल्ड शुड बी लाइक दिस, माई चाइल्ड शुड बी द वे आई वॉन्ट देम टू बी. लेकिन जैसे ज्ञान मिला, आत्मा है, लंबी यात्रा पर है और अपने संस्कार अपने साथ लेकर आई है, तो अब हम उसी बच्चे को देखते हैं और हमारा थॉट ये चलता है, सोल हु हैज़ गॉट लॉट ऑफ संस्कार्स. तो उस आत्मा के संस्कारों को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करना. The other day, last weekend, I met a child psychiatrist of Delhi. And he said, I said, आप किस एज के बच्चों को देखते हैं एज अ साइकाइट्रिस्ट? He said 1 से 20 तक. I said 1 साल का बच्चा भी आता है आपके पास? He said yes. तो then he was only talking and he said, आपको क्या लगता है 1 साल के बच्चे को क्यों बीमारी होने लग रही है? अभी तो स्कूल भी नहीं गया, कंपटीशन भी नहीं देखा, कोई जीवन में प्रॉब्लम भी नहीं आई, मेंटल हेल्थ इशू क्यों? 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 क्योंकि आज जब मैं इस शरीर में हूं, मुझे डिप्रेशन है, मुझे डिप्रेशन है, तो मुझे रिकॉर्डिंग क्या हो गई? नीरसता, उदासी. ये सडनली टाइम आ गया, प्लेयर चेंज, CD तो वही है, CD तो वही है,
प्लेयर चेंज हो गया, नए प्लेयर में जाके भी गाने तो वही वाले बजेंगे। तो मुझे 1 साल के कॉस्ट्यूम में भी साइकाइट्रिस्ट के पास जाना पड़ गया। इसी तरह चाहे वो मेंटल हेल्थ इशू है, चाहे वो फिजिकल हेल्थ इशू है। आज आप सबसे ज़्यादा देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को बीमारी क्यों, बच्चे को पैदा होते ही बीमारी क्यों? तो वो बहुत बड़ा रीज़न ये है जो मेडिकल साइंस नहीं बताएगी। वो रीज़न ये है कि आत्मा कौन से संस्कार लेकर आई। उस शरीर में जब वो आत्मा थी 9 महीने, तो वो अपने शरीर को कौन से वाइब्रेशंस दे रही थी। जब हम यहाँ बैठकर शरीर को वाइब्रेशन देके बीमारी क्रिएट कर सकते हैं, तो हम उस 9 महीने में भी बीमारी क्रिएट कर सकते हैं। तो कितना इम्पोर्टेंट है अच्छे संस्कार लेकर जाना, कितना इम्पोर्टेंट है। संस्कारों पर थोड़े से अटेंशन रखकर मेहनत कर लेना, तो वो संस्कार सिर्फ इस कॉस्ट्यूम में नहीं, हमारे साथ आगे जाएंगे। इतनी मेहनत करके डॉक्टर बने, लेकिन जिस दिन शरीर छोड़ेंगे, अगले शरीर में फिर नर्सरी में जाना पड़ेगा। वो मेहनत फिर से करनी पड़ेगी, लेकिन संस्कार जो लेकर चले गए उसकी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। Isn't it worth the investment done? Yes or no? Yes. आज आप बच्चे देखो अलग अलग, कोई बहुत शांत है, कोई बहुत अग्रेसिव है, कोई बहुत शेयरिंग एंड केयरिंग है, कोई हर चीज़ अपने पास ही पकड़ के रखता है। ये बच्चे अलग अलग संस्कारों के क्यों? क्योंकि ये बच्चे अपने वो संस्कार लेकर आए हैं। दिस इज़ अ प्रूफ कि जो संस्कार हम आज बना लेंगे वो हमारे साथ अभी भी रहेगा और हमारे साथ आगे जाएगा, बिकॉज इट इज़ अ परमानेंट रिकॉर्डिंग। वर्थ है ना चेंज करना गुस्से का संस्कार, एटलीस्ट एक वर्थ है, वर्थ है। अब एक दूसरे को देखें, जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं, और उनको इस कॉन्शियसनेस से देखना शुरू कर दें। सोल ऑन अ जर्नी, पता नहीं क्या क्या देख कर आए हैं। फिर एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस। हम जब औरों से एक्सपेक्ट करते हैं, हम अपने संस्कार के थ्रू एक्सपेक्ट करते हैं। जैसा हमारा संस्कार होगा, हम चाहेंगे कि दूसरा भी। सपोज आपके अंदर सिंसियरिटी का संस्कार है, तो आप चाहेंगे आपके साथ जितने लोग काम करते हैं वो भी डॉक्टर अमित कैसे होने चाहिए, बिल्कुल आपके जैसे होने चाहिए। एंड द बेस्ट पार्ट इज, ना आपसे कम ना आपसे ज़्यादा। अगर कोई आपसे थोड़ा ज़्यादा सिंसियर होगा ना, तो कहते टू मच सिंसियर है, इतना सिंसियर नहीं होना चाहिए। और ये वाला तो सिंसियर ही नहीं है। तो कितना सिंसियर होना चाहिए? जितना हम हैं। क्यों? जितना हम चाहते हैं नहीं, जितना हम हैं। क्योंकि जो हमारा संस्कार है वो हमारे लिए राइट है, तो हमें वो संस्कार ही राइट लगता है। And just we are not able to understand the other person's संस्कार, because वो संस्कार हमारी सीडी पर वो गाना ही नहीं है। It's like एक सीडी भजन की है, एक सीडी हिंदी फिल्म सॉन्ग्स की है, और एक सीडी रॉक म्यूजिक की है। तीनों एक घर में आ गए। This is how different we are from each other. No, completely different. और फिर हमें एक दूसरे के गाने क्या होते हैं, पसंद नहीं आते। एंड देन वी से आई एम जस्ट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू। मुझे समझ ही नहीं आता ये ऐसे कैसे कर सकते हैं। हमें क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि वो वाला संस्कार हमारे पास नहीं है। हर बार इट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल टू अंडरस्टैंड अदर पीपल। जैसे किसी के पास ट्रस्ट करने का संस्कार है और आपके स्पाउस के पास डाउट करने का संस्कार है कोई कपल यहाँ बैठा हुआ जिनके पास दोनों है? एक के पास ट्रस्ट, एक के पास डाउट है कोई? अरे चलो, दोनों बैठे हैं, वेरी गुड।
अब क्या होगा, कोई भी सीन सामने आएगा ना, एक जना बहुत इजीली ट्रस्ट करेगा और दूसरा वाला उसमें डाउट करेगा। जो डाउट करेगा उसको डाउट करना नेचुरल लगेगा, वो दूसरे को कहेगा मुझे तो समझ में नहीं आता, तुम ट्रस्ट कैसे कर सकते हो हर एक के ऊपर। और जो ट्रस्ट करता है उसको यही नहीं पता कि डाउट करना होता क्या है, क्योंकि उसके पास वो डाउट वाला गाना है नहीं। नाउ इफ वी आर गोइंग टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये डाउट कैसे करते हैं, ये ट्रस्ट, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, क्योंकि जो गाना मेरे पास नहीं, मुझे वो समझ में आने वाला नहीं। इट इज़ लाइक टू डिफरेंट लैंग्वेज, इंग्लिश एंड चाइनीज, इट्स एज डिफरेंट एज दैट। So we are not always going to be able to understand each other, but what we can now start doing is we can start accepting each other. Acceptance कि ये आत्मा कहीं ना कहीं इस जर्नी पर, सपोज पिछले कॉस्ट्यूम में किसी ने उनको बहुत बड़ा धोखा दिया था, ऐसा धोखा दिया था जिससे उनकी पूरी जीवन ऊपर नीचे हो गई। उस आत्मा पर ट्रस्ट के साथ पेन इम्प्रिंट हो जाएगा। आपकी मेडिकल भाषा में कहते हैं न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। मतलब मैंने किसी पे ट्रस्ट किया, मुझे धोखा मिला तो दर्द हुआ, तो मेरा ट्रस्ट और दर्द का न्यूरॉन वायर हो जाएगा टुगेदर। अब अगली बार मुझे ट्रस्ट करना मुश्किल है। जैसे इस जीवन काल में हम देखते हैं किसी ने ट्रस्ट किया, धोखा मिला, अगली बार कहता है मुझसे विश्वास नहीं होगा। इस जीवन काल में देखना इजी होता है, लेकिन वो पास्ट का अगर कैरी फॉरवर्ड होता है तो हमें पता नहीं चलता कि वो ऐसा क्यों है।